बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो आज प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज इंशाल्लाह आपको थ्योरम नंबर 16.4 समझाऊंगा और इसको समझने के बाद इंशाल्लाह आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह 5 लेक्चर्स में आपकी ये प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 16 की कंप्लीट हो जाएगी। तो आज करते हैं जी थ्योरम नंबर 16.4। हाँ जी, 16.1.4 थ्योरम नंबर है जी, बिल्कुल प्रीवियस की तरह क्या ही है। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। ट्राइएंगल्स ऑन द सेम बेसिस एंड ऑफ इक्वल ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब बेटा दो ट्राइएंगल्स जिनकी बेसिस की लेंथ सेम है और उनकी हाइट भी सेम है, सेम ऑल्टीट्यूड्स हैं उनके दोनों के, तो उनके एरियाज भी क्या होंगे, उनके एरियाज भी सेम होंगे। ये साबित करना है। चलें जी, सबसे पहले गिवन पर चलते हैं। गिवन क्या है जी? गिवन है जी दो ट्राइंगल्स हमारे पास ABC और DEF ऑन द इक्वल बेसिस। दोनों की बेसिस इक्वल है, एक की बेस BC है, दूसरी की बेस EF है, और हैविंग इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। तो दो ट्राइंगल्स लिए हमने ABC और DEF, इन दोनों की बेसिस की लेंथ सेम है और इनके ऑल्टीट्यूड्स भी क्या हैं, वो भी सेम है, हाइट भी सेम। फिगर ड्रॉ तो हमने इसकी ये ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल DF। अब साबित क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के। ये हमने साबित करना है। दिस इज आवर टू प्रूव। अब हम करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से की हुई है। इसको जरा समझ लें। पहले क्या करना है, आपने सबसे पहला काम इन दोनों ट्राइंगल्स को एक ही लाइन के ऊपर प्लेस कर देना है, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्लेस कर देना है। उसके बाद आपने CA के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है BX, और ED के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है FY। ठीक है, और AD को प्रोड्यूस करना है Y तक और X तक। तो ये मैंने आसान लफ्ज़ों में आपकी कंस्ट्रक्शन समझा दी है। अब इसी को हमने वर्डिंग में लिख लेना है। अब इसको हम वर्डिंग में लिखते हैं। वर्डिंग क्या बनेगी इसकी, क्या करना है जी? प्लेस द ट्राइंगल्स ABC एंड DEF सो दैट देयर बेसिस BC एंड EF आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन BCEF एंड देयर वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और इनके वर्टिसेस भी सेम साइड में हो। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, BX ड्रॉ करना है पैरेलल टू CA, और FY ड्रॉ करना है पैरेलल टू ED, और AD को आगे प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस मीटिंग AD प्रोड्यूस इन XY रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये पहली 3 चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। इसको याद करते हैं, पहले ये याद करते हैं, फिर आपको प्रूफ समझाते हैं। प्रूफ आपका बड़ा आसान सा है। चलें जी, आ जाए जी अब प्रूफ के ऊपर। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। ABC एंड ट्राइंगल DEF आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो पहली स्टेटमेंट हमारी पिछले थ्योरम में भी यही थी, इस थ्योरम में भी यही है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। क्यों सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है? क्योंकि इनके ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हो गए। पहली बात हो गई। आगे चलो, अब आप देखो XADY ये पैरेलल होगी BCEF के। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। अच्छा, अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। कौन सी पैरेललोग्राम? BCAX और EFYD। अब हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि दो पैरेललोग्राम्स जिनकी बेसिस से इक्वल हो और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान हो, उनके एरियाज क्या होते हैं, उनके एरियाज इक्वल होते हैं। तो ये आपने थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट अप्लाई कर दी, बिकॉज द पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस। अब यहां पे सेम की बजाय हम करेंगे इक्वल बेसिस, आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दूसरा थ्योरम अप्लाई हो गया। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल आ गया। अच्छा, अब आपको पता है कि मैं अगर इस पैरेललोग्राम का हाफ करता हूँ, ये डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, किसका एरिया आ जाएगा? ABC का। इसका डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, किसका एरिया आ जाएगा? DEF का। तो अब अगली स्टेटमेंट क्या होगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ ऑफ
द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX, बिकॉज डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, तो ये ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम BCAX के। सिमिलर वे में ट्राइंगल DEF का एरिया भी हाफ होगा EFYD के पैरेललोग्राम का। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम्स के एरियाज इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ट्राइंगल ABC का एरिया इक्वल आ जाएगा। ट्राइंगल DEF का कहाँ से आया, इसको 1, 2 और 3 इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे एरियाज ABC के और DEF के इक्वल आ जाएंगे। तो देखें कितना आसान सा थ्योरम था, आसानी से समझ आ गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज समझाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट उसमें से लाजमी आता है। तो इंशाल्लाह जी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।